भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव भगवान श्री कृष्ण से एकांत में विनय करके दर्शन की आकांक्षा की। जे भी पुकारा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृपा सिंधु श्री कृष्ण, आपका जो निर्गुण सर्वश्रेष्ठ निष्क्रिय शांत रूप ब्रह्म रूप है, मैंने अनुभव किया है, मैं अनुभव करता हूं उस रूप का। पर जो नित्य में मनोहर मूर्तिधारी परमानंददायक समस्त आनंदों का आश्रय और ब्रह्म का भी आश्रय, जो समस्त आत्माओं का परमात्मा स्वरूप आपका नित्य मोहनकारी निष्कल रूप है, वो मैं देखना चाहता हूं अपनी दृष्टि से। अनुभव तो ब्रह्म तत्व बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। देखो यहां कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला में हम उतरेंगे तो हम ही में एक छोटा बनेगा, एक बड़ा बनेगा, एक पक्ष बनेगा, एक विपक्ष बनेगा, तभी लीला होती है। यहां कोई ऐसी भावना न करे कि भगवान शंकर छोटे हैं या श्री कृष्ण बड़े हैं, या श्री कृष्ण छोटे हैं या शंकर जी बड़े हैं। वो एक ही तत्व है, वो लीला कर रहा है। लेकिन लीला करते हुए भी जो महारसानंद स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र जी से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तो मैं समझ गया तुम मेरे किस रूप का दर्शन करना चाहते हो। देखो त्रिकालज्ञ भगवान शंकर की दृष्टि खुली तो दिखाई दिया सबसे पहला यमुना, क्योंकि कुंडलाकार वृंदावन को यमुना जी घेरे हुए। यमुना जी की कृपा के बिना कोई वृंदावन के वैभव में प्रवेश नहीं पा सकता, आंतरिक वैभव। यही राधिका पते पदाब्ध भक्ति मुत्तमा मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगाह। इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और देह भाव छूट करके प्रियानुगाह सहचरी भाव की प्राप्ति यमुना जी प्रदान करती है। यमुना जी को देखा आसपास परेश्वरण रूपणी, साक्षात श्री कृष्ण के श्री अंग की कांति, एकदम नील मेघ की कांति सा निर्मल जल, सुंदर नील कमल, अरुण कमल, पीत कमल, श्वेत कमल खिले हुए भौरे मंडरा रहे हैं और अद्भुत कुंज निकुंजे झूम झूम करके फूली हुई शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर ने देखा देवाधिदेव कि समीप जो प्रभु खड़े हैं उनके रूप से भी अत्यंत महासौंदर्य में नव किशोर रूप एक श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, जिनसे कहा आपने उस निष्कल महान नित्य मनोहर मूर्तिधारी परम रसानंद स्वरूप का हम आपके साक्षात नेत्रों से दर्शन करना चाहते हैं। तो देखा देवेश्वरों के ईश्वर भगवान महादेव जी ने ये अत्यंत कमनीय किशोर अवस्था, बड़ा ही सुंदर रूप, और अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर और श्री किशोरी जो लालजू के कंधे पर गलबहियां दिए हुए, बड़ी सुंदर झांकी निकुंज भवन में लता मंदिर के नीचे वेदी पर खड़े हुए हैं। आसपास यमुना जी प्रवाहित हो रही, आसपास झूम झूम करके कुंज निकुंजे हैं और श्री किशोरी जो मुस्कुरा रहे लालजू की तरफ देखकर हंस रहे हैं। ऐसा स्वरूप सजल मेघ के समान श्याम वर्ण, अद्भुत लावण्य और तपाए हुए स्वर्ण कांति गौरवर्ण प्रियाजू का अद्भुत स्वरूप, अद्भुत सौंदर्य, संपूर्ण वृंदावन गौर श्याम जूरी की अंग कांति से प्रकाशित हो रहा है। प्रभु निकुंजेश्वर हंस दिए और अमृत भरी वाणी से बोले, वत्स रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुमको ये अपना वृंदावन बिहारी रूप दिखाया है। ये बड़ा दुर्लभ रूप है, राधा बिहारी रूप। ये अलौकिक रूप केवल तुम अभी अभी देख सकते हो। ये निर्मल प्रेम का पुंज है, सत चित आनंद समाया हुआ है मेरे इस रूप में। उपनिषदों के समूह जो निराकार निर्गुण व्यापक निष्क्रिय परात्पर ब्रह्म, वो मेरी ही प्रतिष्ठा है। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है, उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वेदांत शास्त्र मुझे निर्गुण कहते हैं। हे महादेव, मेरा ये रूप आप भी अपने नेत्रों से नहीं देख सकते थे, मैंने देखने की सामर्थ्य दी, प्रेम नेत्र। जबकि महादेव जी ऊपर कह रहे हैं कि आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है उसका अनुभव, उसको तो अनुभव किया है। संपूर्ण वेद मेरे निराकार रूप का वर्णन करते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से ही अवतार लेता हूं, मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप से सबके हृदयों में विराजमान हूं। इसलिए मेरे ब्रह्म स्वरूप को जानना तो सहज हो सकता है, लेकिन मेरे इस प्रेम रूप को प्राप्त करना बिहारी बिहारिंदु के रूप में, यह प्रपंच के कर्ता ब्रह्मा को भी बोध नहीं है। समझो, कैसे समझ पाओगे जब तक रसिकों का संग नहीं होगा, वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के प्रेम में डूबे हुए महापुरुषों का संग नहीं होगा, तो बाहरी बातों में तुम श्री जी और लालजू को नहीं जान सकते। मुझे शास्त्र वेद निष्क्रिय कहते हैं। हे शिव, तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो, मेरे ही स्वरूप हो। माया के गुणों के द्वारा इस सृष्टि की संहार सेवा तुम्हें प्रदान की है, कैसे काट सकते हो? भगवान के स्वरूप का जो वर्णन स्वयं भगवान कर रहे, तुम्हारी मंद बुद्धि से थोड़ी उसका निर्णय होगा। हे शिव, तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो। इस मायामय गुणों के द्वारा रचित संसार सृष्टि का संहार की सेवा मैंने तुम्हें दी है। मैं स्वयं
निष्क्रिय हूं। मेरे ही अंश से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि रचते हैं। मेरे अंश से नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, पालन करते हैं। और ये दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि की वार्ता से दूर महाप्रेम रस विलास, कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, कबहू का नौदल सेज रचावें, श्री हरिवंश सुरत रति गावें, सुरत अंत छवि बरन न जाई, छिन छिन श्री हरिवंश जुगाई, आद संभारत नाहिन गोरी। यहां का रस देवाधिदेव महादेव, मैं सदैव प्रेम विह्वल विकल रहता हूं। प्रेम के सिवा यहां कुछ नहीं है। प्रेममयी लताएं, प्रेममय वृंदावन, प्रेममयी सहचरी, और हम स्वयं दोनों प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल। हम प्रेम विकल रहते हैं, ना मुझे अपने का भान रहता है और न पराएगा। मात्र एक मेरी आराधिका प्रिया श्री राधा, यही मेरा चिंतन है, यही मेरे प्राण है, यही मेरा जीवन है, ये मेरी संजीवनी मूर्ति है। वेद इन्हें परा तत्व कहते हैं, ये परा देवता हैं। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर एक पल के लिए भी कभी इनको नहीं छोड़ता। इनके पार्श्व में जो तुम अगल बगल लाखों सखियां देख रहे हो, ये सब की सब प्रेम स्वरूपा नित्य सच्चिदानंदमयी। ये जो मेरा विग्रह तुम देख रहे हो, ऐसा अवतार विग्रह नहीं होता जैसा नवनिवृत्त निकुंज में, क्योंकि तो पास ही खड़े महादेव जी के हैं। ऐसे ही ये जब सब भूमंडल पर अवतार लेती, प्रिया जो इनकी सखियां जिन्हें गोपी कहा गया, वो स्वरूप जो निकुंज में है अंश मात्र से अवतार लेती है। ये सब सच्चिदानंद रसमय विग्रह स्वरूपा है। ये जो तुम देख रहे हो, इसका नाम वृंदावन है। ये आनंद कंद की वर्षा करने वाला वृंदावन है। इस वृंदावन में एक बार जो प्रवेश करके वास करता है, उसको मेरे पास ही आना होता है, वो कभी दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता। जानते नहीं हो, हम वृंदावन वासी हैं। यहां कण कण में प्रयाग और काशी, दुनिया के तीर्थ यहां लौट रहे। मैं और मेरी प्रिया ना कभी बाहर से कहीं आए हैं वृंदावन में, और ना वृंदावन से कहीं बाहर जाते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक इसी वृंदावन में विहार करते हैं। रुद्र, तुम्हारे मन में जो देखने की इच्छा थी मैंने दिखा दिया। बोलो इस समय तुम क्या मुझसे चाहते हो? तब महादेव जी कह रहे, मैंने कहा प्रभु, ये अद्भुत प्रेम स्वरूप देखकर मैं विकल हो रहा हूं, पर इसे कोई अगर दर्शन पाना चाहे तो उपाय क्या है? अगर कोई इस रूप के दर्शन पाना चाहे तो उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपका स्वभाव ही है जगत पर करुणा करना। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है। इसका कोई बिरला ही अधिकारी होता है, इसलिए यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, उपाय मेरे इस वृंदावन बिहारी और बिहारिणी रूप के दर्शन का। पहली बात, किसी रसिक महापुरुष के संग से समस्त अन्य साधनों का और आश्रयों का भरोसा त्याग दे और एकमात्र मेरी प्रिया की शरण में हो जाए, राधा किशोरी की, या किसी सखी की शरण में हो जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना करे, तो हम दोनों को प्राप्त कर सकता है। या हम दोनों की शरण में हो जाए तो हम उसकी व्यवस्था कर देंगे, रसिक महापुरुष से मिला देंगे, अपनी सहचरी के सानिध्य में उसे पहुंचा देंगे। पर यह जरूर है कि मेरी प्रिया राधा का अनन्य भाव से उपासना किए बिना वो मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता, बिहारी जी का रूप। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया श्री राधा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, तुम मेरी प्रिया के प्रिय भक्त हो, इसीलिए तुमको यह साक्षात्कार हुआ। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव ने गायन किया। अष्टयाम सेवा भगवान शिव ने ही विस्तार की। राधा वल्लभ लाल भगवान शंकर के ही हृदय से प्रकट हुए। ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है महादेव, मैंने तुम्हें बता दिया। इसे छुपा के रखना, अपने किसी प्रियजन को देना, प्रियजन को देना। नरसिंह मेहता जी के ऊपर भगवान शिव कृपाल हुए, सीधे रास। प्रेमानंद के ऊपर भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए, कृपाल हुए, तो सीधे नवनिवृत्त निकुंज की रास विलास उपासना में। राधा बाबा के ऊपर प्रसन्न, सीधे राधा राधा राधा। जब और एक गुपुत मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। पार्वती जी ने पूछा भगवान शंकर से कि श्री कृष्ण की अंगों की शोभा ऐसी है कि प्रतिपल मेरे चित्त को चुरा ले रही है, इतना आकर्षण। केचित वदंति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूप मद्वयम तद दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः योगींद्र सनकाद्यश्च तदैव हृदि चिंतयेत् तिर्यग्रीव जितानंत कोटि कंदर्प सुंदरम सापांगे क्षण सस्मेर कोटि मनमथ सुंदरम कुंचिदाधर विन्यस्त वंशी मंजुल कलस्वनय जगत्रयं मोहयंतम मग्नम प्रेम सुधारणवे। भगवान शंकर ने कहा, प्रिया, प्रिय पार्वती,
ये जो चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म है, ये श्री कृष्ण के अंश से ही है। जो महाविष्णु हैं, ये लिखा हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना पद्म पुराण पाताल खंड में। नहीं कहने लगते हैं कि ये तो राधा उपासक, ये और किसी को मानते ही नहीं हैं। नहीं, मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पर जहां से जो वर्णन हो रहा है, सर्वधारा प्रकट हो रही, भगवान व्यासदेव जी के सब जितने अवतार हैं उनके सबके अवतारी परम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री लाडली जो है, आप समझो, जो लिखा है उसमें भी छाती का अनुभव आपका क्या है, आपने क्या उसमें डूबकर प्राप्त किया है। हम राधा किशोरी की पढ़ी केवल बातें नहीं कह रहे, हनुमान जी तो है नहीं, ऐसे छाती चीरा तुम्हें दिखा दिया कि श्यामा श्याम मांस ही निकलेगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारा मांस देखने वाले नेत्र है। अगर श्यामा श्याम देखने की कृपा कर दें आपके ऊपर कि आप देख लो, तो बिना चीरे देख लोगे, पक्का समझ लो।